हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन बैठक। हमारा आज का टॉपिक है इज अबाउट क्रिप्टो स्क्रीनर कि क्रिप्टो स्क्रीनर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने सिग्नल किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस इन दी एंड मैं आपके साथ एक एडिशनल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप वो कॉइन हंट कर सकते हैं जो कि अभी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में पंप होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पर एंड तक देखना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपके पास इस टाइप की लर्निंग मेथड्स, इस टाइप की लर्निंग वीडियोस प्लस बिटकॉइन के डेली एनालिसिस एंड ऑल्ट कॉइन की अपडेट्स आपके पास रेगुलरली आ सके। सो हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो स्क्रीनर से। सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग व्यू। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल नहीं हुआ तो देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो अहेड इंस्टॉल द ट्रेडिंग व्यू और उसके पास उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जब आप ट्रेडिंग व्यू के इस बॉटम एरिया में आते हैं तो या तो आपके पास होगा स्टॉक स्क्रीनर या आपके पास होगा क्रिप्टो स्क्रीनर, राइट। आप दोनों में से क्रिप्टो स्क्रीनर को आपने सिलेक्ट किया। लेट मी क्लोज इट डाउन एंड ओपन इट अगेन, राइट। सो आपने जैसे क्रिप्टो स्क्रीनर को यहाँ सिलेक्ट किया, आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है जिसमें हम घंटों बात कर सकते हैं ऑन दिस एरिया, राइट। लेकिन हम बात करेंगे सिलेक्टिव एरियाज की क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। सो आई एम गोना शेयर सर्टेन थिंग्स विथ यू गाइस। उसके बाद आई विल क्रिएट अ सेकेंडरी वीडियो जिसमें मैं इसकी मजीद आपके साथ अपडेट शेयर कर सकूं। सबसे पहले हम आते हैं फिल्टर पे, राइट। हमने स्टार्ट करना है फिल्टर पे और हमने अपना बताना है कि हमने क्या करना है इस एरिया में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आए सिंबल पे, तो हमने यहाँ डिफाइन करना है कि हमने स्पॉट में ट्रेड ढूंढनी है कॉइन क्यों, या हमने फ्यूचर, और फ्यूचर में हम परपेचुअल यूज करते हैं। सपोजिटली हम स्पॉट में ढूंढ कर रहे हैं हंट को, राइट। उसके बाद हम आए अपने एक्सचेंज पे क्योंकि हो सकता है जो कॉइन यहाँ डिस्प्ले हो, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉइन, वो आपके उस एक्सचेंज पे हो ही नहीं। तो आपने यहाँ आके फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका एक्सचेंज है बिटगेट, आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका दूसरा एक्सचेंज बाइनेंस है फॉर एग्जांपल, तो आप बाइनेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपने इसको अनटिक करना है, नो। आप बाइनेंस को भी कर सकते हैं, आप बिंग एक्स को भी कर सकते हैं, डजंट रियली मैटर, ठीक है। अब हमने एक्सचेंज टाइप पे भी देख सकते हैं कि हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज देखने हैं, डिसेंट्रलाइज देखने हैं, राइट। सो मेनी थिंग्स। उसके बाद हम आ भी सकते हैं वॉल्यूम की बेसिस पे। लेट से आपने कॉइन सर्च करने हैं वॉल्यूम के बेसिस पे कि ओनली हाई वॉल्यूम वाले कॉइन, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इसी क्राइटेरिया पे देखूं और मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया अभी स्ट्रैटेजी में, तो मेरे पास 1654 कॉइन्स आ चुके हैं। लेकिन मैंने अभी कुछ भी स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं की, अभी स्पॉट, एक्सचेंज एंड वॉल्यूम, नथिंग एल्स। easiest strategy is RSI based, right? अगर आप स्पॉट में देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज RSI 14 को। आप यहाँ जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे ब्लो और इक्वल और 30 जो कि ओवरबॉर्ड ओवर सोल्ड जोन में इनफैक्ट, और आपने यहाँ 30 टाइप किया, उसके बाद इसको क्रॉस ऑफ किया, तो आपके पास मल्टीपल कॉइन्स आ जाएंगे जिसकी RSI इज बिलो 30 ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ ये सिर्फ आप फ्री वर्जन में जो है वो डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये मैं सेलेक्ट करूँगा, ये मुझे बता देगा कि आपने प्रीमियम वर्जन लेना है, तो जाके आप इसको यूज़ करेंगे, राइट। तो आप स्पॉट में ले रहे हैं तो डजंट मैटर कि आप किस कॉइन को क्या चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वी हैव अबाउट 126 कॉइन जिसमें से आपने हंट करना है, ठीक है। ये आपको मल्टीपल कॉइन्स दे देगा, लेकिन उसके बाद काम आपका है कि विच कॉइन्स यू वांटेड टू चूज फ्रॉम। फॉर एग्जांपल दिस कुकी, राइट, इट कैन गो अप। यहाँ हो सकता है कोई मेजर चार्ट पैटर्न या कोई कुछ और बन रहा हो, या एनी अदर कॉइन। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये कॉइन ले लेता हूँ, आई डोंट नो थिंग अबाउट दिस कॉइन, राइट। ये कॉइन हो सकता है यहाँ कोई पैटर्न बन रहा हो जिसकी बेसिस पे यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है या समथिंग इज हैपनिंग ऑन दिस कॉइन, उसकी बेसिस पे आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज डू योर एनालिसिस हियर, राइट। इसको हंट करने के बाद you should do your technical analysis of the coin. Does this coin make sense? Does it even make sense for you to buy this coin, right?
हो सकता है 4 आवर पे कोई पैटर्न बन रहा हो, राइट? सो फॉर यूर विथ मी। सो यहाँ से आपका काम हो जाएगा स्टार्ट, इज ऑल अबाउट हंटिंग। और हो सकता है आपको आज ढूंढ रहे हो तो आपको मिले ही नहीं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। जैसे ये फॉर एग्जांपल दिस एसईआई जो कि बीटीसी के पेयर में मिल रहा है, विच इज़ इन अ ग्रेट बाइंग जोन बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी जो हमने सेलेक्ट की है। उस स्ट्रैटेजी की बेसिस पे इट्स कुड बी इन अ गुड बाइंग जोन। मैं क्या करूँगा, अपना इंडिकेटर ऑन कर दूंगा ऑफ अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, जो मेरा कस्टम इंडिकेटर है। और उसकी बेसिस पे मैं देखूं तो ये वाला जो है कॉइन अभी ये रेसिस्टेंस ले रहा है, ये सपोर्ट पे नहीं है, तो आई वुड वेट हियर फॉर दिस गाय और हियर, तब मैं जाके बाय करूंगा, राइट? दूसरा इसका ऑप्शन है कि वाई स्पॉट, वाई नॉट फ्यूचर, राइट? तो फ्यूचर में मैंने आना है परपेचुअल में, नॉट द फ्यूचर। अगर मैं फ्यूचर सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आना, राइट? सो आई नीड टू सेलेक्ट द परपेचुअल एज वेल। मैं सेम स्ट्रैटेजी रखूंगा, लेकिन मेरी आरएसआई की सेटिंग ये नहीं होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी आरएसआई की सेटिंग का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और मैं उसी सेटिंग की बेस पे जाऊंगा बिलो 30। अगेन मेरी आरएसआई की सेटिंग इज एट 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो अहेड एंड वॉच इट। तो मेरी आरएसआई की सेटिंग की बेसिस पे देखूँ तो मुझे बता रहा है कि ये सुई जो है इस इन परफेक्ट एरिया जहां से मैं लॉन्ग खोल सकता हूँ इस कॉइन को। हाउ इजी इट इज। मैंने सिर्फ कपल ऑफ चीज डिफाइन की हैं, फ्यूचर, एक्सचेंज और कपल ऑफ एरिया, राइट? उसके बाद मैं इसको जाके वैलिडेट करूंगा हायर टाइम फ्रेम से कि मेरा रिजेक्शन एरिया पे है नहीं है, राइट? शॉर्ट और लॉन्ग की सो फार, राइट? तो मेरा रिजेक्शन एरिया क्या बन रहा है, मेरा सपोर्ट एरिया क्या बन रहा है, मैं उसको मार्क करूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा। मैं उसको आऊँगा मज़ीद 4 आवर्स पे वैलिडेट करने के लिए, क्या ये, क्योंकि मेरे पास ये इंडिकेटर है, सो आई डोंट नीड टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन, राइट? ये मेरे कस्टम इंडिकेटर ऑटोमेटिकली तौर पे कर रहा है फॉर मी, क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपेंस, राइट, क्योंकि इन द बैकग्राउंड इट कुड बी वर्क एज अ सपोर्ट इन द हिस्ट्री, जो कि आप मिस कर सकते हैं। तो इट्स गुड टू हैव दीज इंडिकेटर। और उसके बाद मैंने 1 आवर पे आया तो मुझे दिख रहा है कि दिस कुड गो डाउन अप अगेन, राइट? लेकिन मेरे पास इस कैंडल को क्लोज करने के लिए, क्योंकि सी, राइट, मेरे पास कपल ऑफ बुलिश कैंडल है और ये मेरे पास सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे। लेकिन मैं फर्दर आऊँगा ऑन द 15 मिनट टाइम की फ्रेम की बेसिस पे, तो मुझे क्या दिख रहा है, मजीद सेल प्रेशर दिख रहा है। तो मुझे मजीद सेल प्रेशर दिख रहा है, और उस सेल प्रेशर के लिए मैं मजीद यहाँ से सी, राइट, मैं यहाँ से लॉन्ग खोलता 39752, तो हो सकता है मार्केट कुड गो अप टू दीज लेवल, राइट? 15 मिनट्स की बेसिस पे हम सो फार। मैं मजीद जाऊँगा 5 मिनट्स की बेसिस पे। डज इट मेक सेंस फॉर मी टू ओपन अप अ लॉन्ग फ्रॉम हियर, राइट? क्योंकि मैं एक क्विक इन एंड आउट की ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि मेरा मोर देन लेट से मैंने $50 लगाया, तो ये इजीली $50 को 150-200% पे जाके क्लोज होगी। सो आई एम गोना वेट, राइट? सो आपने परफेक्ट सेटअप का वेट करना होता है बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। मैं 1 मिनट पे आता हूँ तो मेरे पास 1 मिनट में ऑलरेडी एक स्मॉल रेसिस्टेंस एरिया को टच करी और जहाँ से बाउंस बैक लिया, राइट? लेकिन यहाँ पे आके रीटेस्ट होगी क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, एंड इट्स गोना गो अप टू दिस लेवल, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम की बेसिस पे, राइट? तो आपने देखना है, आपने बाय करना है बेस्ड ऑन जो मैंने आपको बताया कि आर एस आई लेट से 7.9 पे है, विच वॉज द परफेक्ट बाइंग एरिया, और आपने इस जगह पे आपके सेल करना है, तो आपके जो ट्रेड होगी वुड बी 100% ईजिली आप इसकी बेसिस पे खोल सकते हैं। सो फॉर यूर विथ मी, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अभी तक आपको समझ आ रहा है? उसके बाद मैं आता हूँ, आई एम गोना गेट रिड ऑफ ऑल दिस। मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ, द वन आई टॉक टू यू अबाउट, कि नेक्स्ट कौन से कॉइन पंप होने वाले हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। और ऐसा नहीं होगा कि ये कॉइन 1 घंटे में पंप हो जाएंगे या 1 दिन में, बिल्कुल भी नहीं। इट वुड टेक कपल ऑफ डेज, राइट, फॉर इट टू पंप। आहिस्ता 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 पंप होंगे। मैं डिस्क्रिप्शन पे आया और मैंने यहाँ NDI टाइप किया, नवंबर डेल्टा इंडिया, NDI। मैं यहाँ नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर पे आया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया क्रॉस डाउन, और उसके बाद वैल्यू में पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर के मार्केट का जो डायरेक्शन है अभी नेगेटिव में थी, उसके बाद पॉजिटिव में जाए, यानी कॉइन पंप हो।
मैंने कोई और मेरे पास इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं है एज अ फिल्टर अदर देन दिस गाय। जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया उसके पास मेरे पास टन ऑफ कॉइन आ गए एंड राइट ऑफ द बैट मुझे पता चल गया जैसे ये लिंक कॉइन है, इट्स अ वेरी गुड कॉइन, तो मुझे पता है कि लिंक इज़ अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया तो ये रेसिस्टेंस के करीब है। राइट, तो ये मेरा बाइंग जोन नहीं बनता, लेकिन बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गाय ये नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में पंप होगा। तो क्या मुझे ये राइट अवे बाय करना चाहिए? आंसर इज नो। आपने क्या करना है, आपने इसका एनालिसिस करना है। राइट, आपने इसका सपोर्ट एरिया निकालना है। फॉर एग्जांपल ये इसका सपोर्ट एरिया है, आपने देखना है कि मेरी रिजेक्शन कहाँ बनती है इस कॉइन की, कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। राइट, क्या ये रिजेक्शन एरिया में है, नहीं है, या इस रिजेक्शन एरिया को जो कि हमारी पहले बन रही थी इसको तो इसने क्रॉस कर दिया। राइट, तो ये इससे इस एरिया से ऊपर है, तो क्या इतना ऑलरेडी पंप हो चुका है तो मुझे क्या बाय करना चाहिए? मे बी नॉट। राइट, 32% ऑलरेडी पंप हो चुका है बेस्ड ऑन दिस। राइट, कि मार्केट में दिस वुड हैव बीन एन आइडियल अपॉर्चुनिटी। मैं 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे बेसिस पे आता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ मजीद और कि क्या मेरे पास कोई मजीद पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ अ चैनल पैटर्न बन रहा है जिसमें ये ट्रेड हो रहा है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेसिस्टेंस है। राइट, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस गाय फॉर अ मिनट। राइट, मैं यहाँ पे आके मैं देखूंगा एक सॉर्ट ऑफ अ बुल फ्लैग बन रहा है, छोटा सा लेकिन एटलीस्ट इट इज। राइट, तो यहाँ पे आके बुल फ्लैग बना, तो और अगेन हम फ्यूचर में भी इसको ट्रेड ले सकते हैं और स्पॉट में भी, टोटली अप टू यू। राइट, तो जैसे ही इस एरिया में आता है 2450 24.5 आई शुड ओपन अप लॉन्ग। राइट, क्योंकि हमारे पास बेस्ड ऑन दिस मेरे इंडिकेटर की बेसिस पे यहाँ पे एक परफेक्ट सपोर्ट बन रही है ऑलरेडी। राइट, तो उसकी बेसिस पे मैंने ऑलरेडी डिटरमिन कर लिया कि यहाँ सपोर्ट बन रही है, और मुझे वैसे भी पता है क्योंकि मैं चैनल पैटर्न बना रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो मुझे पता है मेरा यहाँ सपोर्ट एरिया है ऑफ कोर्स। राइट, तो मैंने डिटरमिन करना है बेस्ड ऑन दी RSI जो कि किस एरिया में है, क्या ये मज़ीद गिर सकती है। मैं मज़ीद आऊँगा 1 आवर पे और मैं यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखूंगा कि क्या मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऑलरेडी कहीं, कि मेरा लो लगा। इनफैक्ट मैं पीछे से आऊँगा। राइट, हाई लो, और यहाँ पे आके मैं अपने लो को देखूँ तो ये वाला जो लो है इस लो से ऊपर है, तो मे बी यहाँ, और उसके बाद मेरे जो लो हैं कंटिन्यूसली यहाँ तक मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ आके कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड शिफ्ट हो चुका था ऑलरेडी। राइट, जो कि यहाँ तक गया, अब ये इस चैनल में है ऑलरेडी। ये मेरा बाइंग जोन था जो कि मैंने मार्केट में ऑलरेडी देख लिया। ये मेरा शॉर्ट का एरिया हो सकता है कि द मिनट मार्केट हिट्स देयर मैं यहाँ तक शॉर्ट खोल सकता हूँ, या इस मिडिल रेंज तक भी। राइट, जो कि मेरे लिए परफेक्ट सेटअप है। लेट्स से क्विक मैंने $50 $100 बनाना है ट्रेड पे लाके, तो मैं इसके थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स जो कि आप शेयर कर सकते हो उसकी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जब मार्केट यहाँ आई थी बेस्ड ऑन माय RSI सेटिंग के लिए। राइट, RSI वाज अराउंड 80, इस एरिया में था, तो ऑफ कोर्स मुझे शॉर्ट ही खोलना चाहिए, मैं यहाँ जाके लॉन्ग तो नहीं खोलूँगा, दैट डजंट मेक सेंस। राइट, और मैं वेट करूँगा कि मेरा RSI इस एरिया में आता है, फिर मैं वहाँ से लॉन्ग खोल दूँगा। वेरी वेरी सिंपल ईजी टेक्निक जिसकी बेसिस पे आप क्रिप्टो स्कैनर और कंबाइनिंग ऑफ दीज इंडिकेटर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया को मार्क करें, आप अपने हाई लगाएं, अपने लो लगाएं, और वहाँ उसकी बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं और अपनी क्विक इन एंड आउट स्पॉट और आप फ्यूचर की ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।